बाबा स्कंद मुनि से शिष्य ने पूछा कि वैराग्य क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। प्रश्न सुनकर उत्तर में बाबा बोले, इंद्रिय भोगों की वासना को त्याग देना वैराग्य है। प्राकृतिक देह से अलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना वैराग्य है। सृष्टि के सारे पदार्थ परमाणुओं के योग से बने हैं। जिन वस्तुओं के योग से जीव सुखी होता है, जब उनका वियोग होता है तब जीव पुनः दुखी हो जाता है। जो कुछ भी सुख में प्रतीत होता है उसका कारण अज्ञान है। जीव अज्ञान से सुख मानता है। वास्तव में संसार में सुख नहीं है। सुख स्वरूप तो ब्रह्म है और दुख स्वरूप प्रकृति है। सबसे भारी दुख है सदैव भोगों की इच्छा। 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं। ये पांचों अपने विषयों को चाहती रहती हैं, जिससे जीव को आशा लगी रहती है। जीव जितना भोगों को भोगता है उतना ही भोग अधिक बढ़ता है, कभी तृप्त नहीं होता। भोग पाने से मन और अधिक चंचल हो जाता है। जैसे अग्नि घी से तृप्त नहीं होती, वैसे ही भोग पाने से कम नहीं होता और अधिक बढ़ता जाता है। भोगों को त्याग देने से इच्छाएं बंद हो जाती हैं। यदि भोग की इच्छा कम होने का कोई उपाय है तो वह है ज्ञान, सत्य, विवेक। सद्गुरु संत की सेवा तथा योगाभ्यास से सभी वासना निर्मूल नष्ट हो जाती है। तब कोई चाह नहीं रहती और चिंता आपे आप चली जाती है। तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो परमानंद से शांति पाती है और भोग की वासना से निवृत्त हो जाती है। विवेकी नर नारी सद्गुरु की शरण पकड़ते हैं और सुखी होते हैं। संत सद्गुरु की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान वैराग्य होने से जीव का कल्याण होता है। सेवा सद्गुरु देव की, सेवाहीन न जान। सेवा सबसे प्रथम है। बिना सद्गुरु की सेवा से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतः तुम भी सद्गुरु की शरण में रहकर सेवा करो और योगाभ्यास करो और ब्रह्म विद्या योग के चेतन साधन द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करो। बाबा योग की उच्चतम भूमि में निमग्न रहते थे। बाबा स्कंद मुनि की सेवा में उनके प्रिय शिष्य योगानंद जी रहा करते थे। वृत्तिकुट आश्रम पर बाबा स्कंद मुनि संवत 2007 में सन 1950 ईस्वी में योग के महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर ब्रह्मलीन हो गए और अपने आध्यात्मिक सद्ज्ञान की स्मृति अपने भक्त शिष्यों पर छोड़ गए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।